दिए गए आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उन कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है जिसका दैनिक वेतन 200 या अधिक है लेकिन 400 से कम है। 200 या अधिक, तो देखिए यहाँ पर 200 से अधिक 400 से कम, तो क्या होगा 9 5 14, और यहाँ पर 400 से अधिक यानी 12 और 600 से कम तो कितना होगा 23। तो 14 और 23 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, कितना ला रहा है, परसेंटेज में दिया हुआ ना, 75 में से कितना परसेंट ला रहा है अमित, 64%। तो 75 में से 64% ला रहा है, तो हम 75 का 64% करेंगे, इससे बढ़िया 64 का हम कितना परसेंट कर दें 75, ज्यादा आसान होगा। यही सब हम सिखाते हैं जब परसेंटेज पढ़ाते हैं। तो अमित के बारे में अगर कहें तो ए में अमित जो है ए में कितना लाया होगा, तो बोलेंगे देखो 75 का कितना परसेंट लाया 64%, तो इससे 75 का 64% करें, इससे बढ़िया कि 64 का कितना परसेंट कर दे 75, जो कि कितना होता है 3/4, तो 16 चौको 64, 16 तुरंत आ जाएगा। बी में देखो, बी में 80 में कितना पर ला रहा है 65%, तो इसमें ठीक है कि 65% निकाल ले किसका 80 का, ठीक है, या 65 का 80% भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही होता है। तो 65 का 80% कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 4 बार, 13 चौको मामा। सी में बात देख करें अगर तो अमित कितना ला रहा है 100 में 80 ला रहा है, तो 80 रह जाएगा, 100 में 80 तो 80। अब कह रहा है बी सी डी विषय में विक्रम द्वारा, तो विक्रम आइए इधर है, बी सी डी और ई, तो बी में ला रहा है 70%, तो 80 का 70% कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 80 × 56। उसके बाद सी में कितना हो जाएगा, सी में 73%, 100 का 73 हो जाएगा। फिर 84% 50 का, तो 50 का 84% या 84 का 50% एक ही बात है। 150 का 86% या 86 का 150% एक ही बात है, तो 86 का 150% कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12 यानी 100, ठीक है 29। अब आइए जोड़ दीजिए सबको, 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, 11 × 9 = 20, 2 4 2 6, 6 6 12, 13, 13 5 18, 18 और 2 20, और यहाँ 1 और 2 पहले से था, कितना हो जाएगा 3, टोटल 300 आएगा जोड़ के, 180, 300 से 120 कम है और गुने 100, तो 40% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40% इसका आंसर होगा। आइए आगे बढ़िए जल्दी से। अगला कह रहा है कि 784 वर्ग सेंटीमीटर वाले एक वर्ग में अंकित वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना है 784। 784 किसका स्क्वायर होता है बोलिए, 28 का होता है ना, तो a का मान कितना आ गया 28। अब इसके एक क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के अंकित वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो वृत्त इसके अंदर है ऐसे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए था हमको, क्योंकि इसका भुजा का ही आधा क्या होगा त्रिज्या, यानी इसका त्रिज्या कितना होगा 14, क्या होगा इसका त्रिज्या 14, तो इसका क्षेत्रफल 616 होगा पाई/r²। 14 त्रिज्या रहने पर क्षेत्रफल 616 होता है, हम याद करवाते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 67 नंबर, 4πr² बराबर कितना 6.1, 616 हो गया, ये कटेगा कितनी बार में 2 28 बार में, ठीक है, 4 से कटेगा 28 कितनी बार में, तो r बराबर कितना आ गया 7। तो आपसे क्या पूछ रहा है व्यास ना, अब पॉइंट भी है, पॉइंट तो रूट करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, तो व्यास कितना डायमीटर इसका दुगना हो जाएगा यानी 1.4।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली वस्तुओं का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। देखिए आर्टिकल 1 अगर पहले आर्टिकल की बात करें तो उसको बेचा कितने परसेंट पर है, 20% के लाभ पर। देखिए बढ़िया बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं, जो हम हमेशा क्लास में बताते हैं कि इधर लिखिए सीपी और इधर एसपी। 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 1/5, यानी 5 का चीज कितना में बेच दिया, 6 में। आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 2 में अगर आते हैं तो 10% हानि पर बेचा, यानी 10 का चीज कितना में बेच दिया, 9 में। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर कि पहली वस्तुओं का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ विक्रय मूल्य देखो पहली वस्तु का कितना है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10। तो ये दोनों बराबर बोला है ना। क्या बोला है, पहली वस्तुओं का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप बैलेंस कर दीजिए, इसको किससे गुणा कर दीजिए, 5 से, और इसको 3 से। क्यों, क्योंकि ये 30 बन जाए और ये भी कितना बन जाए, 30, बराबर हो जाए। तो 5 पचे 25 और 6 पचे 30, 10 तिया 30 और 9 तिया 27। अब आपसे क्या पूछ रहा है, करा उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो 55 का सामान कितना में बेच दिया, 57 में। कितना लाभ कमाया, 2 का कितना पर, 55 पर, गुने 100, 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कि 40/11 का मतलब क्या होता है, 3.33, यानी 7/11% का इसने क्या कमाया है, लाभ कमाया। क्या कमाया है, लाभ। ठीक है, तो रेशियो से बना दिया हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए कहते हैं रेशियो में बैलेंस करना सीखिए। कहाँ कब किसको बैलेंस करना पड़ जाए कोई ठीक नहीं। चलिए अब कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि X% की छूट देने के बाद उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। देख बताए थे फॉर्मूला आपको, MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, है ना, प्लस माइनस बटा 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 900, क्रय मूल्य दिया हुआ 900, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ 1472, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 920, डिस्काउंट कितना परसेंट का दिए, 20% का। 20% यानी कितना में बेचे होंगे, 80 में। अच्छा छूट नहीं पता है, लाभ पता है, कितना परसेंट का हुआ, यानी कितना में बेचे, कितना छपा होगा, 120, मतलब 120 बेचे होंगे, 20% का लाभ। और डिस्काउंट नहीं पता तो क्या बोलेंगे, 100 माइनस। आइए इसको सॉल्व कर दीजिए, काटिए इसको, 12 से एक बार में, 12 2 24, और फिर 4 नहीं कटेगा ना, 92 से काट देते हैं, क्या 92 क्या, 92 से कटेगा कितनी बार में, 16, नीचे कितना बचेगा 10। अब इसको उधर ले जाके गुना कर दीजिए, इसको उधर ले आए तो 100 माइनस x बराबर कितना आएगा, ये कटा नहीं है, ये 120 है, 120 गुने 10, अब बटा में कितना 16, इसको काट दीजिए 5 बार में, 15 पचे 75, तो 100 माइनस x बराबर 15 पचे 75, तो x बराबर कितना आएगा 25, यानी कितना का डिस्काउंट दिए होंगे, 25% का दिए होंगे ना। सिंपल सवाल। यहाँ देख लो आप, यहाँ पर यहाँ जो है 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर क्या है, यहाँ गौर से देखिए, अगर ये 8x क्यूब को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, है ना। उसी तरह 27 को ध्यान दीजिए, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 27 को लिखेंगे 3y को क्या होल क्यूब, एक क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, माइनस देखिए 3abc, 3ab और कितना c। अब बोलेंगे सर 8 था, सर आप 1 लिखे हैं, तो बगल में बाद में हम क्या लिख देंगे, प्लस का 7, बगल में क्या लिख देंगे, प्लस का 7। इसमें तोड़ें, क्या ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये 3abc किसको लिखे है 18xy को। तो ये बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंबा होता है, लेकिन यहाँ आप देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, तो यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, ये तो पूरा सर्वनाश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7, तो 7 इसका आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ भी अगर आप देखें 27 नंबर में भी तो कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा सवाल। 27 नंबर में भी कुछ इसी तरह से 8 + 2px², 8 + 30x माइनस 27x। अब इसको तोड़िए, 2 का क्यूब कितना होगा 8, a माइनस बी का होल क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब माइनस भी साथ साथ ले चल रहे हैं अंदर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3a², a², 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36x, और प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3ab², तो 3 दूनी 6 और 9, 9 छक 54x²। ठीक है, देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, 27, गौर कीजिए यहाँ पर, और कोई है जी 27 से क्या कट जाएगा 27, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्या बचेगा -54x² बराबर क्या आएगा इधर, अच्छा ये तो बराबर है, ये नहीं, बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में क्या होना चाहिए 0, या यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह होना चाहिए बराबर का, तब जाके यहाँ पर की होगा 0 ले जाएंगे तो क्या 2x² बराबर कितना 54x², तो p का मान कितना हो जाएगा 27, क्योंकि 54 को तोड़ेंगे 2 × 27, तो p का मान कितना हो जाएगा 27, यहाँ बराबर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, त्रिभुज ABC में ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या है DE जो है DE BC पर समांतर है, यानी DE जो है BC का क्या है समांतर। अब क्या कर रहा है AD बराबर A है, AD A है, ये A है, BD ये कितना है A + 4, ध्यान दीजिएगा ये A + 4 है, AE कितना है 2A + 3, EC कितना है भाई मेरे 7 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है A बड़ा है किससे 0 से, A का मान बताइए। अब ये पैरेलल है, पैरेलल है तो आपको एक चीज बता है ना क्या कि A बटा ये दोनों को जोड़ के पूरा पूरा कितना हो जाएगा 2A + 4 बराबर होगा, क्योंकि ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, कितना 2A + 3 या बटा पूरा जोड़ के 7 2 9A +, इसको क्रॉस गुना ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से A का क्या निकाल लीजिएगा मान, देखिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ऑप्शन से काला क्रॉस गुना कीजिएगा, लंबा चला जाएगा। A का मान ऑप्शन से रखे तो 4 रखेंगे, अगर ध्यान दीजिए सर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 4 12, यहाँ 4 लिखिए, 4 दूनी 8, 8 3 11, खेला खत्म, नाश हो गया, नहीं होगा बराबर। अब फिर रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 3 दूनी 6 6 4 10, यहाँ देखिए तो 3 रखें 3 दूनी 6 3 9, 3 रखेंगे 9 3 27 और 3 30, 3 3 9 3 दहा के बैठ गया मामला, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो जान ही रहे क्या कौन याद आ जाएगा आपको। आगे बढ़िए, आगे करा दी गई आकृति एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, AB AC के बराबर है, ध्यान दीजिए AB AC के बराबर है, AD इस पर लंब है, दिख रहा है हमको पूरा बढ़िया से, BC जो है ना 6 है, ये BC पूरा कितना है 6, AD 4 है, ये वाला AD 4 है,
किसका पूछ रहा है मान? ए बी का। अरे भाई ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, 4 3 तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें क्या टेक्नोलॉजी थोड़ी लगाना है कुछ। आगे देखिए, आगे कह रहा है यहां पर, इसको बना लीजिए, क्या दिक्कत है? सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं, ये 1 माइनस साइन थीटा हो गया। सेक थीटा को बटा में क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस, इसको लिखेंगे साइन बाई कॉस। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या आ जाएगा? एलसीएम कॉस थीटा, है ना? बोलिए। और नीचे में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक थीटा मतलब क्या? 1 बाई कॉस, ये भी 1 बाई कॉस, ऊपर में बचेगा साइन। ठीक है, पहले इतना देखिए ना, ये क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे में भी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस गुना होकर क्या बन जाएगा? कॉस। तो ये कट के पूरा क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? वो अब ऊपर में 1 हो गया। अब नीचे आइए, नीचे लिखेंगे 1 बटा कॉस माइनस साइन बटा कॉस। इसका क्या करना हमको? होल स्क्वायर करना। चलिए इधर देख लीजिए, एलसीएम तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में तो है ये क्या? 1 माइनस साइन थीटा का, तो ये इससे कट जाएगा। अब कंपेयर करिए आप, बराबर में क्या है? 1 प्लस के, और नीचे में 1 माइनस, तो के का मान कितना? कौन सा? साइन थीटा बोल सकते हैं हम लोग। के का मान कितना? साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए, इसमें केवल वैल्यू पुटिंग कर देना है और कुछ नहीं। थीटा के एक न्यून कोण होने पर इतना बराबर इतना। देखो कॉसेक, कॉसेक 1.25, दशमलव हटेगा कितना? 25 25 125, 2500 को 100। यह हाइपोटेनस है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बेस निकल जाएगा 3, बेस कितना हो जाएगा? बस यहाँ रख दीजिए 4। परपेंडिकुलर कितना? 4 बटा 3 माइनस 5 कॉस। कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। अब बटा में सेक, सेक मतलब क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। बेस कितना है? 3। अब प्लस 4 कॉट। कॉट क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। 16 बटा 3 माइनस 3, और नीचे में हो जाएगा 5 बटा 3 और प्लस 3 3 9, 16 में से 9 जाएगा 7, और 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 5 14। 7 बटा 14 का मतलब 1 बटा 2, समझे? 1 बटा, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? 72 से कट रही होगी तो जाहिर सी बात है वो संख्या कोई 9 से भी कट रही होगी और 8 से भी कट रही होगी। तो वो संख्या है क्या? पहले हम देख लेते हैं। और लास्ट में 22 भी। अब 8 से कटने का मतलब है, अगर ये ऑड नंबर है तो इसमें 4 जोड़ने पर 8 से कटना चाहिए या 4 घटाने पर। तो यहाँ पर हम क्या रखें y की जगह पर, जिसमें 4 जोड़ने या 4 घटाने पर 8 से कटे? तो आप बोलेंगे सर y की जगह पर आप 4 रख दीजिए। 4 रखिएगा तो 84 होगा। 84 में 4 जोड़ेंगे या 4 घटाएंगे तो किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। 8 का काम हो गया। अब 9 का आइए। 9 में क्या सिस्टम है कि अंकों का योग 9 से। देखो जहां जहां 9 कट रहा है वो हटा देंगे। 6 3 9 हटा दिए, 9 हटा दिए। अब कहीं 9 नहीं बन रहा है। एक जगह और बनेगा जब हम y का जगह पर 4 रखेंगे, तो 5 4 9। अब क्या हुआ भाई? 8 8 16 और 7 23, 16 और 7 23,
23 में x जोड़ने पर ये किससे कट जाना चाहिए? 9 से कट जाना चाहिए। तो बोलेंगे x के जगह पर क्या रख दे हम? तो 4 रख दे, यानी y के जगह भी 4 और x के जगह पर भी 4। इसका मतलब अब हमसे पूछ रहा है 4x माइनस 3y, तो 4 चौको 16 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा? 4 ही सवाल का आंसर होगा। 16 में से 12 गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है वो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है? 5, 8 और 15, तो सबसे छोटी संख्या जो 5, 8, 15 का गुणज होता है वो इसका क्या होता है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 120, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 24 में से 12 गया 12, 12 में से 6 गया 6, 12 और 6 कितना? 18, 18 गुणे 20 और भागा यहाँ 18 100 है। आप जानते हैं पहले भाग का काम होगा, तो भाग लगा देंगे तो यहाँ 90 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुना कर देंगे इसको, तो कितना? 1620, यानी 1620 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है जब n दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक में 2 घटाया जाए तो होता क्या है? तो प्राप्त संख्या का योग 102 हो जाता है। जब उनमें प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। अब कह रहा है दी गई n संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए, n संख्या है, यानी n संख्या मतलब टोटल n गो संख्या। अगर हर एक संख्या में 2 घटा दे हम तो योग कितना हो जाता है? 102। तो मान लिया जाए कि सभी संख्याओं का योग अगर x था, ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें से हम प्रत्येक में 2 घटा रहे हैं, यानी कि हम x में से n संख्याओं में 2 घटा रहे हैं, तो टोटल कितना घटा दिए होंगे? n इंटू 2। n क्या है? संख्याओं की संख्या। जब दी गई संख्याओं में n में से, जब दी गई संख्याओं n में से, ठीक है, जो संख्या है उसकी संख्या कितनी है? n। अब प्रत्येक में 2 घटाया गया तो n में 2 घटाया गया तो टोटल कितना घटाया गया होगा? 2n। तो जो योग होता है वो कितना होता है? 102। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जब प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो पूरा योग अगर हम x माने, x किसको माने? हम सम को। सम को हमने क्या मान लिया? x। अब कह रहा है कि योग में से अगर हम किसको घटा दें? योग में से अगर हम घटा दें 5 प्रत्येक में से, तो कितना हो जाएगा? 12। ये इक्वेशन आ गया मेरे पास। तो दी गई n संख्याओं का औसत पूछ रहा है आपसे, तो पहले योग निकाल लेते हैं। n का भी मान निकाल लीजिएगा और x का भी मान, दोनों में से कोई किसी का मान, मतलब दोनों का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर x कैंसिल हो गया, 5n में से n 2n जाएगा तो 3n बचेगा, और यहाँ पर 2 जाएगा तो 90 बचेगा। तो n का मान कितना आ जाएगा? 30। यानी टोटल के गो संख्या रहा होगा? 30 गो संख्या रहा होगा। तो 30 यहाँ पर रख के हम x का मान भी निकाल लेते हैं। 30 दूनी 60, 60 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 162, यानी कि संख्याओं का योग कितना रहा होगा? 162। तो औसत कितना रहा होगा? औसत, तो औसत क्या होता है? योग कितना लाए हैं हम? 162, और संख्या कितना है मेरा? 30। यानी योग को औसत से संख्या से भाग लगाने पर औसत निकल जाता है। तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12 बटा 10, यानी 5.4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोला कि उसमें से प्रत्येक में से हम कितना घटा दें? 2 घटा दे। तो अगर टोटल मेरे पास n संख्या है, सब में से 2-2 घटा देंगे तो कितना घटा देंगे? 2n घटाएंगे ना। जैसे 5 को संख्या, प्रत्येक में से 2-2 घटा देंगे तो 5 दूनी 10 घटाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम n संख्याओं की संख्या थी, इसमें से 2 घटा। अब प्रत्येक में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 12। यहाँ 102। इक्वेशन बना ली, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 9 है। 9 वर्ष बाद उनके अनुपात 19 और 21 हो जाता है। अभी 8, 9 है। 9 वर्ष बाद मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितना साल बढ़ेगा? 9 साल। उनका रेशियो कितना होगा? 19 और 21। तो यहाँ से पहले हम ए और बी का आयु निकाल लेते हैं।
ए और बी का आयु। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों में सेम चेंजमेंट हो रहा है, दोनों में सेम चेंज हो रहा है, तो रेशियो में भी चेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या यहाँ सेम चेंज हो रहा है, तो बोलेंगे यहाँ 11 बढ़ रहा है, यहाँ 12 बढ़ रहा है। तो सेम चेंज करने के लिए इन दोनों के डिफरेंस को क्रॉस गुना करते हैं हम लोग। तो 19 और 20 में कितने का अंतर, 2 का अंतर, और यहाँ पर कितने का अंतर, 1 का। 16 9 दूनी 18। अब इजली बोल सकते हैं कि 16 से 19 हो गया, कितना बढ़ गया, और यहाँ भी 18 से 21 हो गया, कितना बढ़ गया, 3 क्यों बढ़ा, 9 जोड़ने पर तो 1 का मान 3 हो गया। अब यहां से बोला क्या ना कि सी बी से 3 साल छोटा है, सी बी से क्या है 3 साल छोटा है, तो सी का वर्तमान आयु बताओ। तो बी से 3 साल छोटा है, बी है कितना यूनिट 18, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, 18 तिया 54। इससे 3 साल छोटा है सी, तो सी कितना साल का होगा, 51 साल का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, तो पहले बी का निकाल लिए, उसके बाद उसमें 3 क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, तो ये सब क्रॉस मेथड ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी काम दे देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल कर रहा है ए बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान कर देता है। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी का वेतन समान है और उसके दान के बीच का अंतर कितना है, 259। कह रहा है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो कह रहा है ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना %। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा टाइप का क्वेश्चन है। आप एक काम कीजिए, आप मान लीजिए कि टोटल जो वेतन है ए बी सी का, उसको अपने आप में ए बी सी अगर मान लीजिएगा तो उसका जो दान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ए का दान कितना होगा 0.08 ए, बी का दान कितना होगा 0.07 बी और सी का दान कितना होगा 0.09 सी। ए के दान को ए मान लिए, बी के दान को बी या सी के दान को सी, दान बोल रहे हैं सैलरी को, ए के सैलरी को ए, बी के सैलरी को बी और सी के सैलरी को सी। 8% दान दे दे रहा है, तो आप जानते हैं ए का 8%, तो 8% का मतलब 8/100 और 8/100 का मतलब कितना, 100 से भागा देंगे 8 को तो 0.08 ए होगा ना। तो ये आ गया क्या, ये आ गया आपका डोनेशन। अब आपसे क्या बोला कि ए और बी का वेतन समान है, ए और बी का वेतन समान है। एक काम कीजिए ना, ये लाइन हम नहीं देखे उस समय, ए और बी का वेतन समान है ना, एक काम कीजिए, ए के वेतन को x मान लीजिए, तो बी का वेतन भी कितना हो जाएगा x, सी का वेतन खाली बदल जाएगा कितना y मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर कितना है 259। आप यहाँ देखो कितने का अंतर है, तो बोलेंगे 0.01 का अंतर, नहीं तो बोलेंगे यही 0.01 x का मान कितना हो जाएगा 259 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 25,000, यहाँ से x का मान आ गया। अब हमसे क्या बोला, ए और बी की कुल दान सी के तुलना में 1885 अधिक है, तो ए और बी का कुल दान कितना हो जाएगा 8 और 7 15, यानी 0.15x ये कुल दान हो गया। सी के तुलना में जिसका दान कितना है 0.09 y अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितने का होगा 1185 होगा। यहां से x का मान आपको पता ही है, पुट कर सकते हैं आप 0.15 इंटू कितना 25,900, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाएं 2 जीरो कैंसिल हो गया। 15 से गुना कर देंगे इसको, 15 नमा कितना हो जाएगा 135 के 5 हाथ में 13, 15 पचे 75 और 13 जोड़ दीजिए 88 हो जाएगा, 88 के 8 हाथ में 8, अब 15 दूनी 30, 30 और 8 कितना 38, तो ये आपका आ गया गुना करके 15 से।
अब माइनस कितना 0.09 y इज इक्वल टू 1185, तो यहाँ से 0.09 y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, या 1185 घट जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। आएगा ना सर, कितना आ जाएगा 2700, नहीं आएगा। दशमलव हटाएंगे उधर 2 शून्य बैठ जाएगा, ये 9 से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, यानी कि बाकी 4 शून्य बैठा देंगे, तो y का मान कितना आ गया 30,000। अब x भी आ गया y भी आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, a और c का कुल दान, a और c का दान कितना था, इतना इतना, ठीक है। तो a और c का कुल दान निकाल लीजिए, कितना होगा a और c का कुल दान, तो बोलेंगे भाई 0.15 किसका, a और c बोल रहा है ना, सॉरी, तो a का तो कितना हो जाएगा, a का अलग निकालिए 0.08 किस 25,900, अब प्लस y का दान कितना हो जाएगा 0.09 किसका, y का, y कितना है 30,000, यहाँ से निकाल लीजिए, 2 शून्य कट जाएगा, 8 9 72 और 8 5 40, 7 47, 8 2 16 और 4 20, अब प्लस ये दशमलव हटेगा, ये भी कट जाएगा, 9 3 2700, इसको जोड़ दीजिए 2 7 7 4, ये टोटल दान निकल गया। अब क्या बोल रहा है, ए और सी का कुल दान, ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा, तो x का मान पता चल ही गया, कितना x का मान कितना 25,900, y का मान कितना 30,000, तो ए बी सी का कुल वेतन कितना x यानी 2x और प्लस कितना y, तो 25,900 और 25,900 यानी 51,800, तो 51,800 और प्लस कितना 30,000 यानी 81,800 आया ना, 81,800 टोटल वेतन। और ये कितना आया था दान, कितना 4,772, गुने क्या कर देंगे 0 से 0 काट देंगे, और इसको 5 बार में लगाएंगे, लगभग 5 बार में बना जाएगा, लगभग 18 8 8 5 40, हाँ लगभग 5.8% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस सवाल में, बड़े आगे कुछ नहीं है, बाकी खाली कैलकुलेशन। आगे देखिए क्या करा ए बी सी 3 साझेदार 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 6 महीना बाद, बी 10 महीने बाद और सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। ए 6 महीना बाद अलग हुआ तो 48,000 इसका 6 महीना तक लगा रहा, आया ना। बी 48,000 ये भी लेके आया, ये कितने महीना बाद अलग हुआ 10 महीना बाद, और तीसरा बंदा भी 48,000 लेके आया, ये कितना महीना बाद अलग हुआ 12 महीना बाद, क्योंकि व्यापार एक ही साल चला, आया ना। 12 महीना बाद अलग हो गया, इसका मतलब 12 महीना तक लगा रहा। कुल लाभ 5200 कितना हुआ 50, तो ए बी सी का हिस्सा पूछ रहा है। यहाँ से 48 क्या हो जाएगा कैंसिल, देखिएगा 2 से कटेगा, 3 बार में 2 से कटेगा, 5 बार में 2 से कटेगा 6 बार, तो सब आप देखिए यहाँ पर टोटल लाभ कितना हुआ 5250, जो कि कितना का बराबर होगा 6 5 11 3 14, तो 14 का मान कितना 5250, तो 1 का मान, तो 14 3 42, और कितने बार में लगाएंगे, हाँ 7, अभी और लग गया जी, यानी 375, है ना। तो 1 का मान 375 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी का हिस्सा, तो इसका 3 गुना, देखो ना ए नहीं, ए निकालिएगा तो सब तो लगभग सेम है। आप एक काम कीजिए बी निकाल दीजिए, बी सब में अलग है, तो बी निकालने के लिए किससे गुना करेंगे 5 से, तो 5 5 25, 7 5 35 75, तो अगर बी 1875 है तो यही ना ऑप्शन होगा आंसर, सब निकालने का जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट, ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24 15 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी कार्य प्रारंभ करता है और 3 दिन के बाद छोड़ देता है। 24 15 12 क्षमता पूरा निकालने के लिए काम मान लीजिए, कितना काम मानिएगा, तो बोलेंगे 120 मान लेते हैं, 5 बार में जाएगा, और ये 8 बार में जाएगा, और ये 10 बार में जाएगा, ठीक है।
तो बी और सी काम शुरू किया, 3 दिन बाद छोड़ दिया। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी और सी काम शुरू किया, 3 दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि बी और सी यानी 10 और 8 18। 18 क्षमता के साथ 3 दिन काम हुआ, तो 18 तिया 54 काम हो जाएगा। 54 काम हो गया तो बचा कितना काम? 66 काम बच गया और 3 दिन बाद छोड़ दिया। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरेगा? ए का क्षमता कितना है? तो 66 काम को ये कितने दिन में करेगा? तो 1 बार 5 दिया 15, 13/1/5 दिन में करेगा, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 30,800 की धनराशि उधार ली। 2 वर्ष के अंत में उसने इतना चुका दिया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप जानते हैं कि 30,800 अगर उधार लिया है तो 2 साल तो इसी पर ब्याज लगा होगा, इसी पर लगा होगा ना। जैसे कि हम 30,800 उधार लिए तो 2 साल बाद चुकाए ना इतना, तो 2 साल तक इंटरेस्ट किस पर लगा होगा? इस पर लगा होगा। कितना बनेगा 2 साल में? तो 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21%। तो इसका कितना लगेगा? 21%। तो इसका 21% निकाल लीजिए। 21 से गुना करेंगे 8, 16 पैसा आ जाएगा 0, 16 के 6 हाथ में 1 और फिर 21 दिया 63 और 1 64, यानी 6468 रुपया क्या लगेगा? ब्याज। ये ब्याज लगा हमको कितना? 30,800 की राशि। अब हमने कुछ चुका दिया। कितना चुका दिया जी? आपने 13,268 रुपया चुका दिया। तो कितना बचा बकाया? 17,532। अब इतना बकाया बचा। अब इतना बकाया पर 1 साल और ब्याज लगेगा। तो क्या कितना साल के लिए हम उधार लिए? 3 साल के लिए। 2 साल बीत गया, 2 साल बाद इतना चुका दिए। अब इतना बचल है तो इस पर एक साल के लिए लगेगा। कितना परसेंट के रेट से? 10%। तो 10% इस पर लगेगा 1 साल के लिए, तो कितना ब्याज बनेगा? तो बोलेंगे सर 24,000। और इस पर कितना ब्याज लगेगा? 10%, यानी 11 हो जाएगा। कितना से? 10 से। तो 0 0, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 यानी 26,400। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो 2 साल का ब्याज जो बना मेरा इतना, ये 2 साल का जो ब्याज बना ये भी जाके मूलधन में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मूलधन इतना बचा मेरा, क्यों? क्योंकि इतना हम चुका दिए। ये ब्याज नहीं चुका है, मूलधन चुका है। मूलधन में इतना चुका है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में पूरी करती है। उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए अपनी गति में कितना वृद्धि करना चाहिए? ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना मिनट में तय कर रहा है? छोड़ो ना, डिस्टेंस सेम है ना। डिस्टेंस क्या है? सेम। तो जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम का क्या होता है? उल्टा। अब हम देख रहे हैं टाइम का रेशियो कितना है? 35 और 21। तो 7 बचे 35 और 7 किया, ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? 3 और 5। अगर पहले 90 था तो कितना गुना है? तो अभी भी अब 5 करना पड़ेगा, यानी 30 गुना है। कितना? रेशियो से निपटा दिए इस क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 61 नंबर देखिए। करा एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब कह रहा है यदि वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी इतना घंटे में तय करता है तो धारा की गति क्या होगी? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने समय में वह धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर जा रहा है उतने ही समय में वो कितना किलोमीटर जा रहा है? 6 किलोमीटर। समय सेम है। समय क्या है? सेम। अभी डिस्टेंस सेम था, इस बार क्या सेम है? समय। तो जब समय सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है? टाइम का, यही डिस्टेंस का। तो देखो डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 8 और 6 यानी 4 और ये किसका रेशियो है? तो टाइम स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? 4 और 3। और ये 4 क्या चीज का स्पीड है?
ये है डाउन स्ट्रीम और ये 3 किसका स्पीड है? अप स्ट्रीम। समझ में आया? अब इसी स्पीड से हमको जाना है, 24 जाना है और 24 आना है। तो 24 जाना है 24 आना है और टाइम दिया हुआ है, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। 24 जाने में कितना हमको समय लगेगा? तो बोलेंगे 24 जाने में हमको जो टाइम लगेगा वो होगा 24 अब बटा जाने का मान लीजिए डाउन स्ट्रीम है, तो स्पीड कितना रहेगा? 4 यूनिट, यानी 4x मान लेते हैं। ठीक, आने का स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस आने का स्पीड 24 बटा 3x। आने का टाइम यही होगा, जाने का टाइम ये, आने का टाइम ये, टोटल टाइम कितना? 1/3 बटा 4, इसका मतलब 4 3 7 बटा टाइम बराबर, ये टाइम लिखे ना हम, टोटल टाइम नहीं लिखे। ये हो गया क्या? जाने का टाइम और ये हो गया आने में। टाइम कैसे हुआ ये? क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये क्या है? स्पीड। ये स्पीड किसका है? कहाँ से आया स्पीड? यहाँ से है, क्योंकि हमसे बोला कि 8 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय कितना किलोमीटर जाने में लगता है? 6 किलोमीटर। तो जितना उतना समय, इसका मतलब समय सेम है। और जब समय सेम है तो क्या चीज का रेशियो आपका सेम रहेगा? डिस्टेंस और स्पीड का। तो हमने बोल दिया है। अब यहाँ से 24 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12x, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7x 12 यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 12x। 12x वो 4x से भाग लगाएंगे तो 3 और 4 3 7, अब बराबर में कितना? 7/4। 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 तिया 12, 8 तिया 24, तो x का मान कितना आ जाएगा? 8। x का मान हमने कितना निकाल दिया? 8। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो धारा की गति बताइए। किसकी गति पूछ रहा है? धारा की गति। धारा की गति मतलब क्या? स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट कैसे निकलता है? स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को घटा के आधा करते हैं। अब बोट का स्पीड निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो x का मान 8 है, तो 4x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 8 चौक 32 और 3x का मान 8 तिया 24, दोनों को घटा के आधा। 32 में से 24 गया 8, 8 का आधा 4, यानी 4 इसका आंसर। समझे? ये सब बताए हुए हैं कि जब भी देखो, क्यों जोड़ के आधा करते हैं, घटा के आधा करते हैं? क्योंकि बोट का स्पीड x होता है और करंट का स्पीड क्या होता है भाई? तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम और ये हो गया अप स्ट्रीम। तो अगर बोट का स्पीड चाहिए तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना इसका आधा करेंगे, क्योंकि y y कट जाएगा 2x, 2x का आधा x। और जब करंट का निकालना हो तो कैसे करके? घटा के आधा करते हैं। ये सब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। 62 नंबर कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। चलिए इसको यहीं देख लेते हैं हम लोग। 1 बटा साइन माइनस, ध्यान दीजिए 1 कॉट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को 1 माइनस कॉट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, आया ना? और नीचे में क्या है? 1 प्लस कॉसेक थीटा है। उसके बाद 1 बटा साइन कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं कॉसेक माइनस 1 इंटू कॉसेक प्लस, और नीचे में है कॉसेक प्लस 1। नहीं, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहां बचेगा 1 बाई साइन माइनस कॉसेक, कॉसेक को भी लिख देंगे 1 बाई साइन, और माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों तो कट जाएगा। तो आंसर कितना है? 1 है ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में तो साइन कॉस में ही बदल के बन जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही हाल है। 63 नंबर कह रहा 1 प्लस tan स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर माइनस 1। अब जानते हैं कि माइनस 1 है तो नीचे जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा?
+1 हो जाएगा, बराबर में क्या दिया हुआ के, है ना। अब यहाँ देखिए 1 1 कितना, ब्रैकेट खत्म कीजिए, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 1 2, अब प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो और ऑप्शन दिया हुआ है साइन कॉस कॉसेक सेक में। एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, नहीं, और यहां पर देखिए प्लस, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ये चला जाएगा ऊपर तो क्या चिन्ह बदल जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर में क्या आ गया के, अब सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, और कॉसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बराबर के, ऊपर तो 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो गया, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के का मान, रूट के का पूछ रहा है, हाँ तो रूट के निकाल लीजिए। के का मान तो पहले यहाँ से आ गया कितना, 1 बटा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यही ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो रूट के कितना आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आगे स्क्वायर में है, ऊपर जाएगा तो स्क्वायर में रहेगा, रूट में करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना। ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक बनेगा, और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बनेगा, और स्क्वायर में रहेगा, रूट करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए,